रात का सन्नाटा शहर की सड़कों पर छाया हुआ था। चंद्रमा का हल्का प्रकाश पेड़ों की शाखाओं से छनकर गहरी छाया और रोशनी के बीच खेल रहा था। नगर के लोग गहरी नींद में डूबे हुए थे, लेकिन एक मकान के भीतर किसी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह एक काला साया था, जो एक रहस्यमयी शिकार की तलाश में निकला था। उसका नाम था अज्ञात शिकारी। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान किसी को मालूम नहीं थी, परंतु उसके शिकार करने का तरीका इतना भयानक था कि उसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। बनारस का ये पुराना शहर अपनी प्राचीन गलियों, मठों और घाटों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन हाल ही में यहाँ कुछ ऐसा घटा था जिसने पूरे शहर को भयभीत कर दिया था। पिछले एक महीने में 3 हत्याएं हो चुकी थी, और पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। हर बार हत्याओं का तरीका एक जैसा ही था, पीड़ित की गर्दन पर एक गहरा घाव और शरीर पर कोई और निशान नहीं। एसपी विवेक शर्मा, जो शहर में अपराध के मामलों के लिए जिम्मेदार थे, इन हत्याओं से बेहद चिंतित थे। उन्होंने अपनी टीम को इस मामले को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन हर बार जब वे किसी सुराग के करीब पहुंचते, हत्यारा कोई नई चाल चल देता और वे फिर से वहीं के वहीं रह जाते। हत्याओं के स्थान पर एक चीज जो समान थी, वह थी एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, जिस पर लिखा होता था, मैं वही हूँ जो दिखाई नहीं देता। मैं वह करता हूँ जो किसी ने सोचा भी नहीं। मेरे खेल में केवल शिकार होता है, शिकारी कभी नहीं पकड़ा जाता। इस संदेश ने पूरे पुलिस विभाग को चकित कर दिया था। हत्यारे का ये संदेश उसके आत्मविश्वास को दर्शाता था, मानो वह जानता हो कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। एक दिन पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक सीसीटीवी फुटेज में एक काले लिबास में व्यक्ति को देखा गया, जो हत्या के स्थान के पास मौजूद था। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी चाल और कदकाठी को देखकर एसपी शर्मा ने उसे पहचानने की कोशिश की। लेकिन वीडियो की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि वे उसके चेहरे के बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। एसपी शर्मा ने अपनी टीम के साथ इस फुटेज को लेकर कई बार बैठक की, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे। तभी उनकी टीम की एक सदस्य, इंस्पेक्टर आराध्या ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, साहब, इस आदमी की चाल में कुछ अजीब है, मानो वह किसी खास दिशा में न होकर किसी अज्ञात मार्ग पर जा रहा हो। इसी बीच एक और हत्या हो गई। इस बार पीड़ित एक प्रसिद्ध व्यापारी था। उसकी मौत से शहर में हड़कंप मच गया। अब पुलिस पर दबाव और भी बढ़ गया था। व्यापारी का शव भी उसी तरीके से मरा हुआ मिला, जैसा कि पिछली हत्याओं में हुआ था। और वहां भी वही कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे सामने होकर भी नहीं मिलूंगा। एसपी शर्मा ने अब अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। उन्होंने शहर के सभी पुराने अपराधियों, पूर्व कैदियों और उन लोगों की सूची बनाई जो पहले से पुलिस की निगरानी में थे। हर संदिग्ध से पूछताछ की गई, लेकिन कहीं भी कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। आराध्या ने सुझाव दिया कि वे शहर के पुराने ग्रंथालयों और रजिस्टरों की छानबीन करें। शायद इस हत्यारे के बारे में कोई पुरानी कहानी या मिथक हो, जो उन्हें उसके असली मकसद तक पहुंचा सके। शहर के एक पुराने पुस्तकालय में आराध्या को एक अजीब किताब मिली। ये किताब प्राचीन काल के एक शिकार की कहानी पर आधारित थी, जिसमें एक शिकारी के बारे में बताया गया था जो बिना किसी कारण के लोगों का शिकार करता था। उसकी पहचान कभी नहीं हो पाए, और उसे अज्ञात शिकारी के नाम से जाना गया। इस किताब में एक रहस्यमयी चरित्र का जिक्र था, जिसे शिकार करने में आनंद आता था, लेकिन उसके शिकार के पीछे कोई मकसद नहीं था। आराध्या को लगा कि शायद हत्यारा इस किताब से प्रेरित हो सकता है। उसने ये जानकारी एसपी शर्मा को दी। अब वे एक नई दिशा में सोचने लगे थे। शर्मा और आराध्या ने किताब में लिखी कहानी को विस्तार से पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह शिकारी अपने शिकार को बहुत ही ध्यान से चुनता था। वह केवल उन लोगों को मारता था जो किसी न किसी प्रकार से समाज के प्रति गलत थे। एक तरह से वह एक विकृत न्याय का वाहक बन गया था। आराध्या ने ये निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान हत्यारा भी शायद वही कर रहा है। उसने पिछली हत्याओं के सभी पीड़ितों की पृष्ठभूमि की जांच शुरू की।
उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि तीनों पीड़ितों का किसी न किसी प्रकार से आपराधिक पृष्ठभूमि थी। वे कानून की नजरों से बचे हुए अपराधी थे। अब एसपी शर्मा और आराध्या को ये समझ आ गया था कि अगला शिकार कौन हो सकता है। उन्होंने शहर के उन सभी लोगों की सूची बनाई जो अपराधी प्रवृत्ति के थे और जिनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इस सूची में एक नाम खास तौर से उभर कर आया, रणवीर चौहान, एक बड़ा बिल्डर, जिसके नाम कई जमीन हड़पने और हत्या के आरोप थे, लेकिन वह हर बार सबूतों के अभाव में बच जाता था। पुलिस ने रणवीर की सुरक्षा कड़ी कर दी, लेकिन रणवीर इस बात को लेकर बहुत बेपरवाह था। उसने इसे एक मजाक समझा और पुलिस को चुनौती दी कि वह उसे बचाकर दिखाए। वह रात भी बाकी रातों की तरह ही थी, लेकिन रणवीर के घर के चारों ओर पुलिस का पहरा था। रात के करीब 2 बजे अचानक लाइट चली गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। पुलिसकर्मी अपने अपने स्थान पर तैनात थे, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक चीख सुनाई दी। जब पुलिस अंदर पहुंची, तो रणवीर का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। उसकी गर्दन पर वही गहरा घाव था, और उसकी उंगलियों में वही कागज का टुकड़ा था। इस बार लिखा था, यह मेरा आखिरी शिकार था। अब मुझे मत ढूंढो, मैं वही हूँ, जो नहीं हूँ। शर्मा और आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। इतने कड़े सुरक्षा घेरे के बावजूद हत्यारा अपने मकसद में कामयाब कैसे हो गया। पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस थाने में एक पैकेट भेजा। उसमें वही किताब थी जिसे आराध्या ने ग्रंथालय में पढ़ा था, और उसमें एक पत्र था। पत्र में लिखा था, कहानी हमेशा एक अंत के साथ खत्म होती है, लेकिन मेरे लिए अंत केवल एक नई शुरुआत है। मेरे खेल का आनंद ले, क्योंकि शिकारी कभी हारता नहीं। ये कहानी थी उस अज्ञात शिकारी की, जिसने अपनी पहचान को रहस्य ही बनाए रखा, और अपने हर शिकार के बाद उसे एक और रहस्य में बदल दिया।